हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार और स्वागत है एच के झा ट्रिकी मैथ क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, साधारण ब्याज। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। सबसे पहले इसको समझना जरूरी है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखिए SI को हम लोग बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज P फॉर होता है आपको मूलधन, R को दर यानी रेट, T को समय। ठीक है, और ए को हम लोग बोलते हैं मिश्रधन यानी अमाउंट, टाइम, रेट और प्रिंसिपल। अमाउंट। ठीक है, A फॉर अमाउंट, P फॉर प्रिंसिपल यानी मूलधन, SI सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। ठीक, देखिए जैसे अगर हम लोग किसी को रुपए देते हैं या किसी से रुपए लेते हैं तो जितना रुपए हमने किसी को दिया कर्ज या किसी से कर्ज हमने लिया और 10% वार्षिक ब्याज की दर से लिया, दो वर्ष के लिए लिया नहीं, और साधारण ब्याज पे लिया तो वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो यानी हर एक साल हमारा अगर 10% पे लिया है तो हर एक साल हमारा 10% ही लगेगा, एक्स्ट्रा नहीं। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है कि जितना हमने लिया उसके एक साल का ब्याज फिर उसमें इंक्लूड हो जाता है, जुड़ जाता है। किसमें? तो जो हमारा मूलधन होता है, जो प्रिंसिपल होता है, उसमें जुड़ जाता है, फिर उसका ब्याज हमें लगता है। ठीक, तो उसको यानी कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में। पहले अभी हम लोग साधारण ब्याज को समझ जाएं। ठीक है, चलिए हम लोग अब देखें SI निकालने के लिए क्या करते हैं। SI निकालने के लिए P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100 करते हैं। A इक्वल टू हमारा होता है P प्लस SI सिंपल इंटरेस्ट। नहीं, ये तो बेसिक चीज है, हम लोग बेसिक पढ़ते थे। लेकिन अब हम लोग किसमें क्या पढ़ेंगे? ट्रिकी क्वेश्चंस, यानी ट्रिक में इसको पढ़ेंगे। कैसे हम लोग एकदम देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। ठीक है, इसको मिटा दें, ये तो सभी जानते ही होंगे। नहीं, चलिए अब देखिए हमें SI बराबर निकालना है। SI बराबर होता है R मल्टीप्लाई T%। ठीक है, रेट मल्टीप्लाई टाइम, जो आएगा हमारा वो SI% होगा। ठीक, जैसे सपोज दैट R हमने 10% के 10% वार्षिक ब्याज की दर से लिया है। कितने साल के लिए? तो 2 साल के लिए लिया है। नहीं, यानी 10 दूनी 20% हमारा SI हो जाएगा। इसको समझना जरूरी है, इसका यूज हमारा बाद में होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए अगर हम किसी से लेते हैं, कर्ज लेते हैं या किसी को कर्ज देते हैं तो हमारा ब्याज लगता है, इंटरेस्ट हमारा लगता है। तो जो इंटरेस्ट लगता है वो तो हमारा बढ़ता है ना। इंटरेस्ट हमारा क्या होता है? बढ़ता है, वो घटता नहीं है। इससे पहले हम लोग उसमें प्रॉफिट और लॉस में पढ़े, प्रॉफिट होता है तो बढ़ता है और लॉस होता है तो माइनस होता है, घटता है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग अगर इंटरेस्ट देते हैं या लेते हैं तो हमेशा बढ़ा करके ही देते हैं। यानी जितना रुपए हमने लिया है, सपोज दैट 5000 हमने किसी से लिया है, 5000 रुपए 10% वार्षिक ब्याज की दर से लिया है और 2 वर्ष के लिए लिया है, तो हमें 2 वर्ष बाद हम उसको कितने रुपए लौटाएंगे? नहीं, 10% पे लिया है तो 2 साल बाद हमें उसको कितने रुपए लौटाने होंगे? नहीं, यानी हम उसको बढ़ा के ही देंगे ना, तो वो हमारा अमाउंट हो गया। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं। ठीक, इसको मिटा दें।
अब देखिए अगर एस आई दे रखा है, एस आई परसेंट, हमें आर निकालना है, टाइम भी दे रखा है, तो बस टी इजकल टू एस आई अपॉन आर कर देंगे, हमारा आ जाएगा टाइम। आर निकालना है तो एस आई अपॉन टी कर देंगे, हमारा आर रेट निकल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको कर देना। चलिए इसी को करके देख लेते हैं। सपोज कहता है कि राम 5,000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से मोहन को 2 वर्ष के लिए उधार देता है, तो 2 वर्ष बाद मोहन राम को कितना ब्याज देगा। ठीक, अब इसमें देखिए 5,000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से, और वार्षिक साधारण ब्याज, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से मोहन को 2 वर्ष के लिए उधार दिया है। ठीक है, मोहन को कितने साल के लिए? 2 वर्ष के लिए उधार दिया है, तो उसका ब्याज कितना होगा। हमें टोटल अमाउंट नहीं पूछा है, यानी हमें मिश्रधन नहीं पूछा है, केवल ब्याज कितना होगा। ठीक है, हमें सिर्फ ब्याज निकालना। अभी हमने आपको बताया एस आई बराबर क्या होता है, आर इंटू टी परसेंट, यानी आर कितना है 10%, 10 मल्टीप्लाई 2%, यानी कितना देगा 20% देगा। किसका 20% देगा? तो 5,000 रुपए का 20% देगा। नहीं, यानी ऐसा ही कितना हो जाएगा उसका 5,000 मल्टीप्लाई 20%, परसेंट से 2 जीरो कट गया, यानी 5 दूनी 10 पर 2 जीरो, 1,000 रुपए वह 2 साल के बाद उसको क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। यानी ब्याज कितना हो गया उसका 5,000 का 1,000 रुपीज, यानी 1,000 रुपये उसका ब्याज हो गया। समझ आ रहा है? चलिए अब इसी क्वेश्चन में देख लीजिए, इसको मिटा दें। ठीक, अब इसी क्वेश्चन में देखिए, अगर बोल देता है 2 वर्ष बाद मोहन राम को कितना रुपया वापस करेगा। ठीक, राम 5,000 रुपये 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से मोहन को 2 वर्ष के लिए उधार देता है, तो 2 वर्ष बाद मोहन राम को कितना रुपया वापस करेगा। कितना रुपया वापस करेगा, यानी ब्याज मिला करके उसको देगा। अभी हमने निकाला था ब्याज कितना, अभी हमने ब्याज निकाला था, एस आई निकाला था ना 1,000 रुपया, नहीं, यानी एस आई बराबर हमने किया था 10 गुना 2%, यानी 10 दूनी 20%, नहीं, यानी हमारा एस आई कितना आ गया, तो 5,000 गुने 20%, परसेंट से 2 जीरो कट गया, यानी 1,000 रुपये हमारा आ गया एस आई। ठीक, अब कितना देगा उसको, यानी अमाउंट हमें निकालना था। अभी आपको इससे पहले बताया पी प्लस एस आई होता है 5,000 रुपये प्लस 1,000 रुपये, यानी 6,000 रुपये वह क्या करेगा, उसको 2 वर्ष के बाद वापस करेगा। तो ये हमारा लॉन्ग प्रोसेस हो जा रहा है, हो जा रहा है लॉन्ग प्रोसेस। हमको इससे करना ही नहीं है, हमको इससे शॉर्ट में कर देना है। ठीक, चलिए इसको कर देते हैं, रफ कर दिया। चल अब देखिए हमको ट्रिक में करना है, तो पहले उसका ब्याज कितना हो जाएगा, अभी आपको बताया एस आई बराबर कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20%, 20% होगा ना, कैसे 10 गुना 2%, 20% हो गया। परसेंट का मतलब क्या होता है 100, परसेंट का मतलब 100 हो गया, नहीं, यहाँ नहीं करके इसको नीचे, यानी 20/100 हो गया। ठीक है, अब देखिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से लेता है, नहीं, यानी बढ़ा करके देगा ना, बढ़ेगा। जैसे हमने प्रॉफिट और लॉस में पढ़ा है कि प्रॉफिट अगर होता है तो प्लस कर देते हैं, नहीं, प्रॉफिट अगर होगा तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो इंटरेस्ट लेता है, राम क्या करता है, इंटरेस्ट लेता है, किससे लेता है, मोहन से, यानी बढ़ा करके लेगा ना, नहीं, तो यानी कितना हो जाएगा 120% हो गया।
यानी अब हमें क्या निकाल देना है, अमाउंट निकाल देना है। कितने पे, 20%, 5000 पे, यानी 5000 गुने 120 बटा 100 कर दीजिए, यानी 120% हो गया। परसेंट से 2 जीरो कट गया, 12 पंचे 60 पर 2 जीरो हो गया, यानी इतना रुपया उसका अमाउंट आ गया, एक ही बार में निकल गया। अब आपको हमने आपको समझाने के लिए इतना किया है, आपको समझाने के लिए। अब आप डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। 10 दूनी 20%, यानी अमाउंट हो गया 5000 गुने 10 दूनी 20, 100 में 20 प्लस कर देंगे 120%, परसेंट से 2 जीरो कट गया, 12 पंचे 60 तो 2 जीरो 6000 रुपया उसका आंसर आ गया। बस एक लाइन में आंसर आ गया। ठीक, चलिए रफ कर दे इसको। ठीक, चलिए आप करते हैं सेकेंड नंबर। जैसे आता है मोहन 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के बाद 6000 रुपये वापस करता है, तो मोहन कितना रुपया उधार लिया था। ठीक है, मोहन 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के बाद 6000 रुपये वापस करता है, तो मोहन कितना रुपया उधार लिया था, यानी पहले मूलधन निकालना है हमें। ए अमाउंट यानी मिश्रधन कितना दिया, 6000 रुपये, 6000 रुपये दिया, नहीं कितना प्रतिशत रेट पर, 10% रेट पर, समय कितना, 2 वर्ष। नहीं, अभी हमने आपको बताया क्या, SI परसेंट निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई 10 गुना 2 यानी 20%। हमें निकालना क्या है, अमाउंट निकालना हमने आपको बताया 20 बटा 100। नहीं, अब प्रॉफिट होगा ना, प्रॉफिट प्लस यानी 120 बटा 100 हो गया। ठीक, अमाउंट दे रखा है, हमें निकालना क्या है, P निकालना है, यानी इसको उल्टा कर देंगे, उल्टा मल्टीप्लाई। P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6000 गुने 100 बटा 120, 10, यानी हमारा कितना आ गया, 5000 रुपया उसका मूलधन आ गया। यानी उसने 5000 रुपये क्या किया था, उधार लिया था कर्ज के रूप में। यानी अगर हमें P दे रखा हो, हमें अमाउंट निकालना हो, तो इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई, सीधी मल्टीप्लाई 120 बटा 100 से। ठीक, लेकिन अगर अमाउंट दिया है, हमें P निकालना है, तो इसी को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा अमाउंट P निकल जाएगा, प्रिंसिपल यानी मूलधन हमारा निकल जाएगा। समझ आ रहा है? चलिए ठीक है, इसको कर दें, मिटा देते हैं। अब नेक्स्ट टाइप का, और आप लोग पूरी वीडियो देखते रहिए ताकि आप लोगों का किसी टाइप का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे। ठीक, हाँ, तीसरे नंबर में अगर क्वेश्चन आ जाता है कि कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देखिए हमारा रेट दे रखा है, यानी कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 2 गुना हो जाएगा, यानी हमें टाइम निकालना है। T इक्वल टू व्हाट, R इक्वल टू दे रखा है 10%। ठीक, अब यहां देखिए कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, यानी SI कितना, 2 गुना। एक चार्ट यहां पे आप लोग पहले समझ लीजिए, एक चार्ट। ठीक है, यहाँ पे गुना और यहाँ पे SI %। ठीक है, यानी 2 गुना रहेगा, तो इससे एक कम कर देंगे, एक कम कितना, यानी 1 गुना 100, यानी 100% हमारा सिंपल इंटरेस्ट, यानी ब्याज हमारा 100%। 3 गुना रहेगा, तो 3 - 1, जितना गुना रहे उसमें से 1 माइनस,
यानी 2 अब मल्टीप्लाई 100 यानी 200% उसका ब्याज लगेगा। 4 गुना रहे तो 4 माइनस 1 यानी 3 गुना 100 यानी 300% उसका क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। अगर 2.5 गुना रहे 2.1/2 गुना, नहीं 2.1/2 गुना यानी कितना हो गया, 2.5 गुना 5/2, 5/2 का मतलब 2.5 माइनस 1 नहीं यानी 1.5 गुना 100 नहीं यानी कितना 0, 150%। ठीक है, तो यही हमें देखना है। 2 गुना है, 2 गुना का कितना ब्याज लगेगा 100 यानी 100% हमारा ब्याज हो गया। हमें निकालना क्या है, टी टाइम निकालना है। तो बताया आपको SI अब बटा R यानी 100/10 कट गया हमारा 10 वर्ष क्या आ गया, हमारा समय आ गया। यानी 10 वर्ष के बाद वह धन कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। समझे, ये चार्ट आप समझ लीजिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मिटा दें। चलिए और आप लोग पूरी वीडियो देखें ताकि एक एक चीज आपको समझ में आए। ठीक है, जब तक पूरी वीडियो नहीं देखेंगे यानी कोई पार्ट छूटना नहीं चाहिए, सभी इंपॉर्टेंट होते हैं मैथ में। चल अगर आता है कोई धन कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 3.1/2 वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 3.1/2 गुना हो जाएगा। ठीक है, कोई धन कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में यानी 3.5 गुना हो जाएगा, 3.1/2 गुना हो जाएगा। नहीं, अब देखिए हमको निकालना क्या है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर यानी R = हमारा वाट है, T दे रखा है हमारा 2 वर्ष और SI % निकालेंगे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 7/2 हो जाएगा। इसको पॉइंट में अगर लेके आएंगे 3.5 और कि बताया ना आपको अभी चार्ट में, जितना गुना होगा उसमें से 1 माइनस कर देंगे यानी 2.5 गुना नहीं, और 2.5 गुना का मतलब 2 गुना 100, पॉइंट हटाइए तो 10 0 कट गया यानी कितना 250 गुना 250% आ गया। हमें निकालना क्या है R। अभी R के लिए आपको बताया SI बटा T 250/2 काट देंगे 125% हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है। चलिए रफ कर दिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बस अच्छे से समझते रहिए, ये तो हम आपको बता रहे हैं तो लिखना पड़ रहा है, आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी लिखने की नौबत भी नहीं आएगी। चल अगर आता है कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में अपने आप का 2/5 भाग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से यानी R बराबर हो गया 10%, कितने समय में यानी T = वाट और SI यहाँ पे अब देखिए भाग दे रखा है। ठीक, 2/5 भाग, तो भाग को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, परसेंट में कन्वर्ट कर लेंगे यानी प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 100 से गुणा नहीं, 100 से कट गया हमारा कितना बार में 20 बार में, 20 दूनी 40% हमारा आ गया। ठीक, अब हमें T निकालना है तो T = निकाल दीजिए SI बटा T R
SI बटा R यानी 40/10 4 वर्ष। हमारा आंसर आ गया 4 वर्ष में वह कितना हो जाएगा, 2/5 भाग हो जाएगा। क्लियर है? अब तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए मुझे लगता है आप लोगों को, यानी साधारण ब्याज में कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं आनी चाहिए। अब जो भी होगा फिर नेक्स्ट वीडियो में अब देखेंगे, ताकि वीडियो लंबी नहीं हो, लंबे हो जाने पे आप लोग भी बोर हो जाते होंगे। ठीक, तो अगर अच्छी लगती है आप लोगों को, समझ में आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हम लोग की भी हौसला बढ़ती रहे और भी नई नई वीडियो आप लोगों के लिए और भी ट्रिक ले करके आते रहे आप लोगों के लिए। नहीं तो ये आ गया। अब इसमें ये तो क्लियर है। चलिए फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर चलते हैं।